ये कहानी शुरू होती है गंगापुर नाम के एक गांव से। तो बात एक रात की है। एक युवक जिसका नाम पप्पू होता है, वो उसी रास्ते से अपने गांव जा रहा था। तभी उसके पीछे से उसके माँ की आवाज आती है। अरे पप्पू, इतनी रात गए इस रास्ते पर क्या कर रहा है? पीछे देख, मैं तेरी माँ। माँ, तू यहाँ क्या कर रही है? इतना कहते हुए पप्पू हैरानी से पीछे देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पप्पू थोड़ा डर जाता है और जल्दी जल्दी अपने पैर चलाते हुए जाने लगता है। और पीछे से उसे डरावनी आवाज आती है। तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। मैंने तुझे बुलाया और तूने मुझे देख लिया। फिर वो निशी डाकनी पप्पू की तरफ हमला कर देती है और अपने नाखूनों से बुरी तरह से मार डालती है। निशी डाकनी उसी रोड पर एक शादी के जोड़े में खड़ी होती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, इन गांव वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं आ चुकी हूँ अपना बदला लेने। मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर अगले दिन गांव वाले उसी रास्ते से गुजरते हुए वो देखते हैं कि पप्पू को किसी ने मार कर पेड़ पे उल्टा लटका दिया है। फिर उन्होंने पप्पू को वहां से उतारा और उसका अंतिम संस्कार किया। फिर यह सिलसिला बढ़ता गया। फिर एक बार उस गांव के रहने वाले रमेश त्रिपाठी जी एक शाम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और न्यूज़पेपर पर एक खबर पढ़ते हैं। गंगापुर से जा रहे 2 युवक मृत पाए गए। आजकल की खबर में सिर्फ हमारे गांव की भूतिया रोड और उस डाकने के ही चर्चे रहते हैं। अजी सुनते हो, हमारा बेटा रवि शहर से 5 साल बाद आ रहा है। भूल तो नहीं गए हो? चलो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। अगर रात हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी समझो। रमेश जी अपने बेटे रवि को कॉल करते हैं। रवि फ़ोन उठाता है और वो कहता है, पापा मैं पहुंच गया हूँ और गांव के पास वाली रोड गंगापुर वाली रोड में हूँ। असल में कोई ऑटो वाला मेरे साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ और रात भी बहुत हो रही थी ना, इसलिए मैं पैदल ही आ गया। अरे रवि बिटुआ, तुम जानते नहीं हो, जिस रास्ते से तुम आ रहे हो ना, वहाँ एक औरत तुम्हें तुम्हारे अपनों के नाम से पुकारती है। अगर तुमने उसको जवाब दे दिया या पीछे पलट के देख लिया तो वह डायन किसी को नहीं छोड़ती है। अरे डैडी जी आप चिंता मत करो, हम हैं तो क्या गम है, मैं पहुंच जाऊंगा और मैंने आधा रास्ता पार भी कर लिया है। और क्या आप भी अंधविश्वास पे विश्वास करते हो? चलो फोन रखो, मैं आ रहा हूँ। रवि बिटुआ सुनते हो, उस रास्ते के किनारे एक सिद्ध बाबा का आश्रम है, वहाँ चले जाना अगर खतरा महसूस हो तो। रवि अपने पिताजी का फ़ोन काट देता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से किसी ने रवि की माँ की आवाज़ में बोला, अरे रवि बेटा आ गया, चल गांव चल, मैं तेरा बहुत अच्छे से स्वागत करूंगी। रवि थोड़ी अचंभे में पड़ जाता है और डर जाता है, क्योंकि उसे उसके पिता की बात याद आने लगती है। अगर कोई पीछे से अपनों की आवाज़ में बोले तो उसका जवाब मत देना और आगे बढ़ते रहना, और पीछे तो बिल्कुल मत देखना। फिर रवि उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। और फिर अब इस बार एक लड़की की आवाज़ में निशी डायन बोलती है, रवि चलो ना साथ चलते हैं, ना जाने कितने दिनों से तुम मुझसे मिले ही नहीं। प्रिया? नहीं नहीं, प्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि प्रिया को मरे हुए आज 1.5 साल हुए हैं और माना कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मगर एक हादसे ने उसकी जान ले ली। लेकिन मैं पीछे नहीं देखूंगा और इसे जवाब भी नहीं दूंगा। निशी डायन कई बार रवि को अलग अलग आवाज़ से पीछे बुलाती गई, मगर रवि पीछे मुड़कर नहीं देखता है। और इस बार उस डायन ने बहुत खतरनाक आवाज़ में बोला, सुन, इस बार पीछे नहीं देखा तो मैं जाकर तेरी माँ और बाप को मार डालूंगी। पीछे देख या फिर अपने माँ बाप को अलविदा कह दे। नहीं नहीं, मेरे माँ बाप को कुछ मत करना, मैं पीछे देखता हूँ, और वैसे भी अब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया है। रवि पीछे मुड़कर देखता है कि एक डायन उसके पीछे खड़ी है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, आखिर तूने पीछे मुड़कर देख लिया। अब तेरा भी वही हाल होगा जो औरों का हुआ था।
रवि को फिर अपने पिताजी की बात याद आती है कि उस रास्ते पर एक सिद्ध बाबा का आश्रम है। रवि डायन को चकमा देखकर उस आश्रम की ओर बढ़ने लगता है और डायन दोगुनी रफ्तार से रवि का पीछा करती है और कहती है, तूने मुझे देख लिया है, अब भागने की कोशिश मत कर। आज नहीं तो कल मैं तुझे मार ही डालूंगी। तभी रवि भागते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मुझे नहीं पता, मगर इस वक्त मेरी जान मुझे ज्यादा प्यारी है। रवि को अब आश्रम नजदीक दिखाई देने लगा। रवि दौड़ते हुए उस आश्रम में पहुंचता है और देखता है कि बाबा वहीं पास में है। रवि घबराते हुए बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा, वो डायन मेरे पीछे पड़ी है, बचा लीजिए मुझे, बाबा मुझे बचा लीजिए। तुम इस आश्रम में पूरी तरीके से सुरक्षित हो बेटे, मैं सब जानता हूँ। तो आप उस डायन को खत्म क्यों नहीं कर देते फिर? और एक बात, वो डायन है कौन? देख बेटा, उस डायन को आज तक जिसने देखा है वो नहीं बच पाया, और जिसने देखा और अगर वो लौट पाया तो वही मार सकता है। यही कारण है कि मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन तुमने उसे देखा है, तुम मार सकते हो। पर अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो यह निश्चित है कि वो तुम्हें मार डालेगी। लगभग 1.5 साल पहले तुम्हारे गांव की इसी रोड पर वो महिला जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने उस पर पीछे से हमला कर दिया और उसके सामान को लूटा, और साथ ही उसकी इज्जत को वो पीछे से सबको बुलाती गई। लेकिन तुम्हारे गांव में किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। तब से वो निशी डाकनी बन चुकी है, क्योंकि उसका नाम निशी था, और मरने से पहले उसने इस गांव वालों को नष्ट करने की सौगंध ली थी, इसलिए वो डायन बन गई। तो बाबा मैं क्या करूं? आप ही मदद करिए। ये लो बेटे, ये एक तीर है, ये तुम्हारे बहुत काम में आएगी। और मैं तुम्हें एक संकेत देना चाहता हूँ कि एक सुहागिन महिला की शक्ति क्या होती है। अगर तुमने इसे जान लिया तो तुम ज़रूर उस डायन से गांव वालों को मुक्ति दिलाओगे। बाबा आप पूरी बात तो बताते नहीं हो, बस पहेलियों पर पहेलियाँ दिए जा रहे हो। असल में मैंने अपने दिव्य शक्तियों से इतना ही डायन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, पर तुम बीच में आ गए इसलिए मैं पूरा ना कर पाया। लेकिन अगर मैंने उसके बारे में पूरी तरीके से जानना चाहा तो वो डायन तब तक तुम्हें मार डालेगी। इसलिए कह रहा हूँ, समय बर्बाद मत करो और उसके पास जाओ, और एक सुहागिन महिला की शक्ति उसके मंगलसूत्र में होती है, और तुम तीर की सहायता से उससे लड़ सकते हो। जाओ। रवि उस आश्रम से बाहर निकल जाता है, लेकिन बहुत डरा हुआ होता है और अपने आप से कहता है, अरे यार, इस शूरवीरता के चक्कर में पता नहीं मेरा क्या होगा। तभी निशी डाकनी जोर जोर से हंसते हुए हवा में उड़ते हुए रवि के पास आती है, और इस बार वो एक शादी के जोड़े में थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से जला होता है और उसकी लाल आंखें बहुत डरावनी होती है। जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई। रवि की हड्डी और पसलियां टूटने की बारी आ गई। इससे पहले कि वो डायन कुछ कर पाती, रवि उस तीर से उस डायन के ऊपर हमला कर देता है। वो डायन कुछ नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती है। तभी रवि एक हाथ से उस मंगलसूत्र को तोड़ देता है। निशी डायन वहीं राख बन के गायब हो जाती है।